भाई ये करता क्या है? मतलब कुछ तो करता होगा ना? हाँ, घूमता है बस। अबे भैंस की आंख, किस काम आता है? घुमाने के। नहीं तो समझा नहीं, जैसे गाड़ी है। हाँ। गाड़ी क्या करती है? ये चलती है, हैं? फोन होता है, फोन फोटो खींचता है, ऐसे क्या करता है? ये देख, हाँ। इसको ना ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमा के ना छोड़ दो। इससे ना स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस। ये देख, स्ट्रेस कम हो रहा है ना। स्ट्रेस हाँ। जरा क्या है, तू कटवा के आ गया अपना। 120 रुपए का है, ढंग से देख, ओपनर होगा इसमें लिखा। बेवकूफ है तू, ओपनर होगा इसमें। कोई ओपनर नहीं है इसके अंदर, इसे घूमता है बस। घूमने कुछ तो करता होगा यार, पक्का। आप मिल लेना। भाई कुछ नहीं करता, सिर्फ घूमता और कुछ नहीं करता। रिक्की समझा रहे को, दिमाग खराब कर दिया बोल बोल के सुबह से। यार क्या थीमेटिक चीज है ये? सही चीज है यार। चलो बोलो, कहाँ जाना है घूमने? स्कर्ट पहनना तो यहाँ पे सबको पसंद है ना? सभी लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं। भारत में 3 तरह की स्कर्ट मिलती है, मिनी स्कर्ट, नी लेंथ और लोग क्या कहेंगे। आजकल मैं सूट सिलवाने भी जाती हूँ तो मास्टर जी को ब्रीफ भी लोग क्या कहेंगे के हिसाब से देती हूँ। भैया स्लीव थोड़ी सामाजिक रखना, नेक थोड़ा संस्कारी रखना और बैक थोड़ा लोअर मिडिल क्लास रखना। मुझे लगता है ये सब झंझट करने की जरूरत ही क्या है। आई थिंक एक लोग क्या कहेंगे एनओसी बनाओ, बस लाइसेंस की तरह दिखाओ और फिर फ्रीली घूमो। मम्मी स्कर्ट पहन लूं, मम्मी क्लब चली जाऊं, मम्मी फैशन डिजाइनिंग करनी है, मम्मी एक्टिंग नहीं करवानी, मम्मी से बैठ के पार्टी करनी है, नहाना है, खाना है, ब्रश करना है, घर जाना है, कॉलेज जाना है, घर आके सोना है, इन शॉर्ट जीना है। तो बेटा एक एनओसी ले लो, ये समाज बहुत कमी है। पेश है लोग क्या कहेंगे एनओसी, तुम्हारी इच्छाओं की ऐसी की तैसी। डार्विन की थ्योरी के अनुसार किसी भी जीव या जंतु की उत्तरजीविता उसके मानसिक और शारीरिक बल पर निर्भर करती है। चैप्टर 2, क्रमागत उन्नति। बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया में कई करोड़ साल के प्राकृतिक बदलाव हुए। ये क्या है? स्क्रिप्ट है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को वीडियो दिखानी थी ना उनके एनुअल डे पे, तो उसी का वॉइस ओवर है ये। उनकी अभी वो टीचर भी आती होंगी, मिस शीतल शर्मा। कितना बोरिंग है यार। तो अभी तो तुम्हारी ये दूसरी रिकॉर्डिंग है, अब धीरे धीरे ऐड भी करने लगोगी। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। सब्जी खरीद रही थी, यहाँ मंडी लगती है तो सोचा थोड़ी सब्जी खरीद लूं। कहाँ रख दूं इसको? ये मैम आप वहाँ रख दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ मैम आप यहाँ बैठिए। तो मिस शर्मा अब हम रिकॉर्डिंग शुरू करें? हाँ जी, कौन बोलेगा? हाँ, तो ये है मिस आयशा पुरू, द वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और बहुत बहुत अच्छी आवाज है इनकी। अच्छा, तो एवोल्यूशन वाला चैप्टर पहले ले लेते हैं। प्रिंसिपल साहब ने उसमें कुछ बदलने के लिए बोला है। हाँ, तो आप आयशा को ब्रीफ कर दीजिए। हाँ। और तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ पीने के लिए ले आता हूँ। चाय, कॉफी? नो आयशा? नो नो, थैंक यू। चाय और आटे वाले बिस्कुट। बिल्कुल कूल। हाँ जी बेटा, बंदर से जब इंसानों की एवोल्यूशन हुई तो बहुत सारी चीजें बदली, जैसे उसके चलने का अंदाज, उठने बैठने का सलीका और खाने खाने का तरीका, और यहाँ तक कि उसके बाल कटवाने का तरीका। बंदर के बाल इंसानों से ज्यादा होते हैं। इस पे जब हमारी वीडियो चलेगी ना तो हम एक बंदर को दिखाएंगे, वो जोर से शेक करेगा और उसके बॉडी के सारे बाल झड़ जाएंगे और वो एक सुंदर लड़की में बदल जाएगा। अरे ये क्या, तुम्हारी एवोल्यूशन अभी तक नहीं हुई? लास्ट टाइम तुमने वैक्सिंग कब कराई थी? मिसेस शर्मा, मैं वैक्सिंग नहीं करवाती। क्यों? तुम्हें वैक्सिंग करा लेनी चाहिए, वरना सब तुम्हें बंदरिया कह के चिढ़ाएंगे। जोकिंग बाबा। आई लव यू। व्हाट? बहन जी ये कितने का है? भाई साहब वहाँ प्राइस टैग लगा हुआ है, प्लीज देख लीजिए ना। तू बोल ना। ये तो बहुत महंगा है। सर ये एक्चुअली एक डिस्प्ले पीस है, इसके साथ 6 पेंटिंग्स का सेट मिलता है। एंड सर दिस इज म्यूरल आर्ट, तो बनाने में बहुत टाइम जाता है। 6 पीसेस का सेट?
जी मुझे तो 1 या 2 लेने थे। आप कुछ और देख लीजिए वहाँ पर। नहीं, मुझे यही चाहिए था। इसमें कुछ अगर प्राइस कम हो जाए तो फिर सॉरी सर। नहीं हो पाएगा। जी चलिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। तो सिड, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो और भी अच्छा है ना। सिड, यू नो आई एम डिवोर्स्ड, आई नो। एग्जैक्टली। पर उस चीज को 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम टू मूव ऑन। तितली, एक बार ट्राई करके तो देख। नेक्स्ट वीक वैलेंटाइंस है तो मैं और तू डेट पे चले। सिड, इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए। सोसाइटी है, मेरी फैमिली है। अरे वो सब तो सेट है ना, पसंद करते हैं मुझको। सिड, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मेरी पहली शादी भी लव मैरिज थी। तो मैम, यहाँ कोई फोटोकॉपी की शॉप होगी? जी भाई साहब, 4 दुकानें छोड़कर एक शॉप है, लेकिन उसकी कॉपी ब्लैक आती है। आप बी ब्लॉक चले जाइए, वहाँ पर एक बुक स्टोर है, वो ज्यादा बेटर करता है। थैंक यू। इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? यार कॉपी ब्लैक आएगी, आधी चीजें पढ़ी नहीं जाती, क्या फायदा करा के। कॉपी नहीं, लोग क्या कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? और हम वो क्यों नहीं कर सकते जिससे हमें खुशी मिलती? सिर्फ तू भी कुछ कम नहीं है ना। वेट नहीं कर सकता था थोड़ी देर? वीकेंड पे मिल लेते। लंच ब्रेक पे ऐसे कौन आ जाता है आई लव यू? यू नो व्हाट आई मीन। सॉरी, मुझे लगा कस्टमर्स के सामने कम से कम तू थप्पड़ तो नहीं मारेगी। ये ले, पानी पी ले। नहीं, ठीक हो। मोमोज की चटनी बहुत स्पाइसी है, पी ले। नहीं चाहिए। सिड, पानी। अच्छा चल, मुंह मत फुला। फ्रेंडली रेट पे चलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you, ma'am. आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा बोलती हैं आप। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। अगर कुछ भी चेंजेस होना तो प्लीज हमें बताइएगा। तुम एक नंबर लिख लो, मेरी ब्यूटिशियन का है, घर में भी आके वो वैक्सिंग कर जाती है। लिखो 99777341। मैं सोच रही हूँ करवा लूँ। क्या? वैक्सिंग? आई मीन दर्द होता है बट सब करवाते हैं ना। और क्या? तो प्ले हो रहा है क्या? नहीं, पोएट्री स्लैम और स्टैंड अप है। हाँ। नाउ प्लीज वेलकम फैजा चोपड़ा। मम्मी, सुबह उठकर पॉटी करनी है, ब्रश करना है, नहाना है, खाना है, घर आना है, सोना है। कौन है ये? पता नहीं, पर सही लग रही है। सो पेश है लोग क्या कहेंगे एनओसी, तुम्हारी इच्छाओं की ऐसी की तैसी। अपनी इच्छाओं की कॉपी ट्रिप्लिकेट में इनको देना और एक एनओसी ले लेना। मम्मी, ये कौन लोग हैं? बेटा, ये समाज का गुप्त रोग है, ये कुछ कहने वाले लोग हैं। इनकी शाखाएं हर घर के बाहर फैली हैं, दिल टुच्चा है और नियत मैली है। आंखें इनकी सीसीटीवी, मुंह उनका इंडिया टीवी। मम्मी, ये लोग किस काम आते हैं? बेटा, ये तुम्हारी स्कर्ट का साइज बताते हैं। देखो बेटा, फ्रीडम और इच्छाओं के बीच में होती है एलओसी, इसीलिए लेना पड़ता है लोग क्या कहेंगे एनओसी। मम्मी, इस एनओसी से होगा क्या? बेटा, जिंदगी होगी बिना टॉन्ट के, जैसे गोलगप्पे बिना सॉस के। न बिच बनेगा कर्मा जब शुभ चिंतक होंगे मिस्टर शर्मा। मुर्गी की जोर से वैक्सिंग के तानों तक, पति के शोर से यो के गानों तक, हम एनओसी लेकर सब कुछ सहेंगे। पर बेटा, आवाज जरा नीचे रखना, वरना और अब तो वैक्सीन करा रही है, अब तो नो चांस।